बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 कंटिन्यूड है। आज हम इसके 6.5 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जो है इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 से 9 जो है वो हमने सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन 7 है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बुक अपने पास रखें। कहता है कि इफ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। एक लैडर है, वो कहता है, और उसको एक दीवार से 2 मीटर के फासले पर रखा गया है, जबकि उस लैडर की सीढ़ी की जो लंबाई है वो हमें दी गई है 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हमें वॉल की हाइट जो है फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, वो कहता है कि यहाँ पर मैं उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज ये है वॉल। अब इस वॉल से 2 मीटर के फासला पर, लेट्स सपोज यहां से लेकर यहां तक इस दीवार से इस वॉल का जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है। इस 2 मीटर के फासले पर इस दीवार के साथ सीढ़ी लगाई गई है। ये जो सीढ़ी है, लैडर है, इसकी लंबाई हमें गिवन की गई है, वो कहते हैं कि 8 मीटर है। द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हमें यहां से क्या फाइंड करना है कि इस वॉल की जो हाइट है, लेट्स सपोज मैं इसको h का नाम दे देता हूं, ये हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, वॉल जो दीवार है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, और उसके साथ जो हमने सीढ़ी लगाई हुई है, जो उसकी बेस है, जो जमीन के मतलब सरफेस है हमारे पास, उसके साथ वो दीवार जाहिर सी बात है 90 का एंगल बना रही है। तो अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास एंगल जो वो राइट बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, स्ट्रेट एंगल है, परपेंडिकुलर लाइन समझ लें उस वॉल को। ये एक ट्राइंगल जो हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रही है ना, ये टोटली क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें यहाँ से उसका ये जो h है, मतलब उस वॉल की जो हाइट है, ये फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल है। लेट्स सपोज मैं इसके नाम असाइन कर देता हूँ A, B एंड C। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन हो और उसकी टोटल 3 साइड में से 2 आपको मालूम हो, तीसरी मालूम करनी है, तो हमें पता है कि हम सिर्फ वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो हमारे पास उसका सोल्यूशन जो वो आ जाता है। तो हमें उस वॉल की हाइट चाहिए, इट मींस हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो देखें, मुझे यहाँ पर जो गिवन है मैं वो यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। गिवन दैट मेजर AB एंड AB इक्वल है 2 मीटर के, और AB है क्या चीज, B जो वॉल है, दीवार है, उसका बेस है, उससे 2 मीटर का फासला है जहां पर सीढ़ी लगाई गई है, ये उसका डिस्टेंस है AB। इसके बाद जो लैडर की लेंथ है AC से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें गिवन है 8 मीटर, और हमें उस वॉल की हाइट चाहिए, इट मींस मेजर BC हमें फाइंड करना है, जिसको मैंने H से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम जिसकी डेफिनेशन क्या है कि हाइट स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, हमें चाहिए यहां से परपेंडिकुलर, बस वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो हाइट हमें गिवन है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमें गिवन है 2 मीटर है, 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो कि वॉल की हाइट है, इसको हमने h से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये h का स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली जब हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो 64 इज इक्वल टू 4 प्लस h स्क्वायर, हमें h मालूम करना है, 4 को 64 की तरफ लेकर आएंगे तो इधर आकर ये माइनस हो जाना है h स्क्वायर, एंड h स्क्वायर इज इक्वल टू 60। जी स्टूडेंट्स, अब यहां से हमें तो क्या फाइंड करना है, h। तो बोथ साइड पर हम क्या ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट। जब 60 का स्क्वायर रूट लेंगे, h के स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 60 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 7.75 मीटर, क्योंकि आपने 60 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो उस वॉल की हाइट है जो हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको इसके स्टेटमेंट से ये ट्रायंगल बनाना आ गई है तो आपको इजीली क्वेश्चन जब वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि हमें हाइट चाहिए थी
परपेंडिकुलर चाहिए था, और जब किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स आपको मालूम हो और तीसरी मालूम करनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और उसकी थर्ड साइड फाइंड करते हैं। तो अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 में वो स्टेटमेंट हमें गिवन करता है, वो कहता है कि हमें एक रेक्टेंगल ए बी सी और डी गिवन है जिसका डायगोनल जो है उसकी लेंथ x+9 मीटर गिवन है, और बाकी जो दो लेंथ हैं एक उसमें से है x+7 मीटर और जो दूसरी लेंथ है वो है x मीटर। मींस इसको मैंने लेंथ उसकी कंसीडर किया हुआ है और ये उसकी विड्थ है। तो हमें कहता है कि आप यहाँ से x की वैल्यू जो वो फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब ये जो हमारे पास इस टोटली ABCD रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल है, मैंने आपको क्वेश्चन लास्ट इस लेक्चर में बताया था कि स्क्वायर या रेक्टेंगल का डायगोनल होता है किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल के अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम डायगोनल कहते होते हैं, और इसकी लेंथ हमें यहाँ पर गिवन है जो कि x+9 मीटर है। तो हमें वो कहते हैं कि x क्या होगा। अब अगर हम सिर्फ इसी ABC और इसको राइट ट्रायंगल बन रही है इसको कंसीडर करें तो हमें x मालूम करने के लिए जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तीनों लाइंस की लेंथ हमें गिवन है लेकिन उसमें x अननोन है, वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर जो गिवन डाटा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देता हूँ कि हमें गिवन क्या किया गया है, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल जो कि ABC है, बेस गिवन है, बेस को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है मैयर AB से और इसकी लेंथ है x+7 मीटर। परपेंडिकुलर गिवन है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है BC से और इसकी लेंथ है x मीटर, और डायगोनल जो इस ट्रायंगल के अंदर हाइट होगा ये हमें गिवन है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है AC से और इसकी लेंथ है x+9 मीटर। और हमें फाइंड क्या करना है कि यहाँ पर x जो है वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम, और उसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जस्ट हमने यहाँ पर ना वैल्यूज रिप्लेस करनी है। हाइट की वैल्यू है हमारे पास x+9 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस में गिवन है x+7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि x है। स्क्वायर ओपन करें, इधर भी a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है फार्मूला, इधर भी a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर होगा 81 प्लस 2 इंटू AB, मतलब 2 इंटू x इंटू 9 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर जो कि 49 आ जाएगा प्लस 2 इंटू x इंटू 7 और प्लस x का स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 18x, ये मैं पहले लिख रहा हूँ, और 81 बाद में इज इक्वल टू x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर क्या बन गया हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस का 14x प्लस 49। तो अब हमने क्या करना है, ये सारी टर्म्स जो है स्क्वायर x वाली और कांस्टेंट है इसको मैं इस साइड पे लेकर आ रहा हूँ। इधर प्लस वाली है तो इधर सबके साइन चेंज होकर माइनस हो जाएंगे, ये आ जाएगा। मैं पहले इसको लिखने लगा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस x स्क्वायर माइनस का 18x एंड माइनस 81 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सारी टर्म उधर चली गई है तो इस साइड पर क्या बच गया 0। अब लाइक टर्म्स हैं इनको आपस में माइनस करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस का 14x है और माइनस का 18x है तो माइनस का यहाँ पर 4x बचेगा एंड माइनस का 49 प्लस का और माइनस का 81 है तो ये हमारे पास माइनस का क्या आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, अब यहां से देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन बन चुकी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने के वैसे टोटल 3 मेथड होते हैं। मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन के साथ करने लगा हूँ और फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में ये आप लोग इसको सीख के आए हैं। वहां पर हमने क्या किया
कि जो हमारे पास पावर 2 वाली टर्म होती है ना, इसका जो कोएफिशिएंट होता है, मतलब यहाँ पर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, इसको और इधर ये जो कांस्टेंट है इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसके फैक्टर बनाएंगे, और फिर उनमें से हमने एक ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर जो वो यही आ जाए। मैं आपको भी देखें इसको कंप्लीट करके देता हूँ। 1 इंटू माइनस का 32 है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये क्या बन गया हमारे पास, माइनस का 32। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बनाएंगे फैक्टर्स। 1 मल्टीप्लाइड बाय 32 इक्वल टू 32, 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 इक्वल टू 32, 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल टू 32, एंड आई थिंक यही बनते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास कोई और फैक्टर जो है वो नहीं बनता। तो अब हमने देखें, हमें आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये जो फैक्टर है, आंसर माइनस का 32 चाहिए, और अगर इनको प्लस या माइनस करें तो हमें इस x का कोएफिशिएंट चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखें, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आंसर जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, और माइनस में आंसर तब आ सकता है जब दो नंबर मल्टीप्लाई होने वालों में दोनों का जो साइन है वो अपोजिट हो। अगर एक पॉजिटिव साइन होगा और एक नेगेटिव होगा तो मल्टीप्लीकेशन के बाद उसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो फैक्टर में से हमें एक पॉजिटिव नंबर चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन जब भी होंगे उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 32 में से 1 माइनस करता हूं तो मेरे पास 31 आएगा, हमें चाहिए यहाँ पर माइनस का 4। तो ये 16 से 2 माइनस करें 14 आता है, ये भी पेयर नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते। तो यहाँ से जो सिलेक्ट करने जा रहे हैं पेयर वो देखें वो ये वाला है कि अगर मैं 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर माइनस का 32 आ जाएगा। अब मैं अभी बताता हूं आपको कि इसमें माइनस और प्लस का किसको हमने लेना है। 8 प्लस और 1 माइनस का होगा तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 8 में से 4 माइनस करें तो हमें माइनस का 4 या 4 हमें आंसर मिलेगा। तो जो हमें साइन यहाँ पर रिक्वायर होगा ना आफ्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, उस नंबर के साथ जो साइन हमें यहाँ पर रिक्वायर है, हमें जरूरत है, इस पेयर में से बड़े नंबर के साथ वही साइन लगाएं और छोटे के साथ जो वो उसका अपोजिट साइन लगा दें। तो हमें क्योंकि माइनस का 4 चाहिए था तो बड़ा नंबर 8 था, उसके साथ मैंने माइनस का साइन लगाया और 4 के साथ प्लस का साइन आया। अब इस माइनस के 4x की जगह पर मैंने जो नंबर को रिप्लेस करना है वो है यहाँ पर जो हमने पेयर सेलेक्ट किया है, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। अब इस -4x की जगह ये दो मैं नंबर्स लिखूंगा, एक 4 था क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर x है तो इसके साथ x आ जाएगा, 8 है तो माइनस का 8x माइनस का 32 एज इट इज इक्वल टू 0। जब आप ये फैक्टर पुट कर चुके हैं तो आपके पास टोटल 4 टर्म्स आ गई हैं। पहली दो से कुछ कॉमन होगा और आखिरी दो से भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ से देखिए हम x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 4 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x 2 टाइम था, 1 टाइम कॉमन लिया हमने और 1 टाइम यहाँ पर बच गया। यहाँ पर x कॉमन है तो 4 बचेगा। यहाँ पर माइनस का 8 कॉमन आ रहा है, जब माइनस का कॉमन आ रहा है तो ये साइन के अंदर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। 8x पहले माइनस का था, अब क्योंकि माइनस का कॉमन लिया तो जो x बचेगा वो प्लस का बचेगा। ये माइनस का कॉमन लेने पर ये साइन प्लस हो गया। 32 को 8 पर डिवाइड करें तो 4 आता है, क्योंकि जिस नंबर को हम कॉमन ले रहे होते हैं एक्चुअली उसको हम उस पर डिवाइड कर रहे होते हैं। तो जब भी हमने यहाँ पर ऐसा आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आपने एक दफा जब कॉमन लिया तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि एक नंबर अगेन जो यहाँ पर कॉमन मौजूद होगा। तो x प्लस 4 इन दोनों टर्म में से अगेन कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 कॉमन है, बाकी बच गया x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास ये दो नंबर्स हैं और आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि उनका रिजल्ट 0 आ रहा है। तो ऐसा सिर्फ एक सूरत में पॉसिबल है कि जब उन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसका आंसर जो है वो 0 आएगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर आइदर x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है। हम इसमें से ये कह सकते हैं कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। और x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -4 आ गई एक, और एक वैल्यू x की जो है ये यहाँ पर 8 आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स देखें x जो था यहाँ पर वो क्या था, वो इस जो राइट ट्रायंगल थी या रेक्टेंगल थी उसकी साइड्स जो थी उनमें एक यूज होने वाला वेरिएबल था जो उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था। और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ करती, माइनस में नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि मंफी इतने डिस्टेंस पर फलां चीज मौजूद है या उसकी लेंथ इतनी है माइनस में है, तो हमेशा लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हम यहाँ से x माइनस 4 को, x की वैल्यू जो -4 है इसको निगलेक्ट कर देंगे,
तो x का जो फाइनली सोल्यूशन हमारे पास आएगा वो प्लस का 8 आएगा। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 में जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि हमें दो फिगर उसने गिवन की हैं, दोनों में वो डिमांड करता है कि हमें x फाइंड करना है और बहुत ही सिंपल है। आई थिंक आप इस फिगर को देखकर ही खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। जहां पर x अननोन है तो वो देखें, वो इस राइट ट्रायंगल की एक साइड है जो कि बेस भी हो सकती है या परपेंडिकुलर भी हो सकती है, जो कि हमें फाइंड करनी है। तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी किसी राइट ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स आपको गिवन हो और थर्ड फाइंड करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और वहां से उस थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करने जा रहा हूँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? वो कहता है कि हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और मेरे ख्याल में शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसे आए हो जिसमें हमने ये थ्योरम यूज ना किया हो। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर ये यूज हुआ है, तो आई थिंक आपको ये बड़े अच्छे तरीके से जो है इसका याद हो गया होगा इसकी स्टेटमेंट। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पर जो फंक्शंस गिवन है वो सेपरेट नहीं लिखे क्योंकि हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको ये आसानी से पता है कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइप होती है और ये वो हमें यहाँ पर गिवन है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको बेस भी कंसीडर कर सकते हैं, जो x है यहाँ पर अननोन, आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, इसमें कोई जो है वो गलती नहीं होगी। x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स 20 का जो स्क्वायर है यह आ जाएगा 400, x स्क्वायर एज इट इज एंड दिस इज 144। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 144 को 400 की तरफ लेकर आएंगे तो इधर आकर माइनस होगा और ये आ जाएगा x का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 400 में से 144 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 256 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। क्योंकि हमें x चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू जो है ये आ जाएगी हमारे पास 16। 256 का जो स्क्वायर रूट है वो 16। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि हमें x चाहिए। अब यहाँ पर एक बात उसने हमें बता दी है, वो कहता है कि ए बी की जितनी लेंथ है उतनी ही बी सी की है, और इधर उसने हमें बी सी गिवन कर दिया है कि ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। मतलब इस पूरी फिगर के अंदर आप देखें दो राइट ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक बन रही है सी बी डी और दूसरी बन रही है ए बी डी। हमें जहां पर x को फाइंड करना है ना, वो साइड वो जो ट्रायंगल है उसमें हमें बज़ाहिर देखें कोई साइड गिवन नहीं है, ना तो इसका बेस गिवन है ना इसका परपेंडिकुलर गिवन है, और हाइपोटेन्यूज उसने पहले डिमांड किया हुआ है तो फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर जब हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं ना, वो कहते हैं कि ए बी की लेंथ जब बी सी के इक्वल है तो जाहिर सी बात है बी सी अगर 4 सेंटीमीटर है तो ए से बी भी तो 4 सेंटीमीटर हुई ना, इसका मतलब है हमें बेस मालूम हो गया। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये इन दोनों ट्राइएंगल्स का जो राइट है इन दोनों की सांझी साइड है, कॉमन साइड है, कॉमन परपेंडिकुलर है। जितनी लेंथ इस CBD ट्राइएंगल के लिए होगी ना इसकी, उतनी ही लेंथ किसके लिए होगी, ABD के लिए होगी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस ट्रायंगल को देखें CBD में तो दो साइड गिवन है, थर्ड साइड जब हम मालूम करेंगे इसका मतलब है वो थर्ड साइड इस CBD ट्रायंगल के साथ साथ ABD की भी वही होगी। तो मैं यहाँ पर पहले CBD राइट ट्रायंगल के अंदर इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल CBD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइप का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 90 ये है, सामने वाली साइड हाइप हुई तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, बेस हमारे पास है 4 एंड परपेंडिकुलर को यहाँ पर BD से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है तो ये BD का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये आ गया 25
इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी डी होल का स्क्वायर एज इट इज। हमें बी डी साइड चाहिए, 16 इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा और बी डी का स्क्वायर जो है ये एज इट इज। 25 माइनस 16 9 इज इक्वल टू बी डी होल का स्क्वायर। हमें बी डी लेंथ चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो फाइनली हमारे पास जो बी डी साइड आई है ये आ चुकी है 3। ये हमारा अभी फाइनल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें फाइंड करना है यहाँ पर, मतलब यहाँ से ये वाली जो लेंथ हमारे पास आई है ये क्या हो चुकी है 3। तो अब स्टूडेंट्स देखें, हमें फाइंड करना है यहाँ पर इस x को। तो अब ये ट्रायंगल बन चुकी है ए बी एंड डी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी डी। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से देखें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड जो है वो x है जो हमें फाइंड करनी है। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये फार्मूला इसका लिखा हुआ है, सॉरी वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो हाइट यहाँ पर क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ चुका है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 एंड x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। जब इसको प्लस करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x इज इक्वल टू 5। जी स्टूडेंट्स, हमें फाइनली जो है वो x यहाँ पर मालूम हो चुका है। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 6.5 के लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। 6.5 हमारी यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जिंदगी रही तो दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।